देखिए आज मैं बताऊंगी अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन है एक है 14 cm व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका व्यास दिया है डी दिया है, होता है r/r/2। 14/2 बराबर इसका होगा 7। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर क्यू। तो 3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कट गया 7 से 7। 3 गुना 7 सत्ते 22 गुना 7 सत्ते 7 के स्क्वायर 49 7 सत्ते 49। तो 22 तिहाई 66 गुना 49। इसको गुना करने में कितना आएगा, दे रही है 7 से 7 कट गया। और 2 पाई आर क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो वो कट गया, सब गलत है। 3 गुना 22/7 गुना 7 कट गया तो 66 गुना 7। तो 7 छक 42 के 2 और 7 छक 42 7 छक 42 42 42 43 44 45 46 462 आंसर 462 आंसर। इसका आंसर होगा 462। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 cm है तो अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप लोग बताइए दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या क्या होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 दिया है। कितना होता है अर्धगोल संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर 4158 3 गुना 22/7 गुना आर का स्क्वायर 4158 काटिए 3 से। 3 एकम 3 3 3 का 9 9 10 11 2 25 3 का 3 6 3 3 7 21 3 8 24 24 और 36 का 18 22 से काटिए। 22 के 22 22 दूनी 44 22 तिहाई 66 22 चौका 88 22 पच्चे 110। 22 से काटने पर कितना आएगा 63। 22 के 22 22 दूनी 44 22 तिहाई 66 22 चौका 88 22 के 110 22 छक्के 132 आ गया इतना 66। 22 के 22 22 तिहाई 66 22 तिहाई 66 आ गया। आर का स्क्वायर कितना होता है 7 गुना 63 बराबर आर बराबर कितना होगा 14। तो 7 का 7 7 14 7 को 28 7 7 6 42 7 7 49 7 7 9 63। तो इसका फैक्टर करने पर 7 गुना 3 3 7 का 21 3 गुना 3 आएगा तो ये होगा 21। इसका फैक्टर करने पर 21 आएगा। तो दिया है अर्धगोले की क्या दिया, अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 21 से होगा। नंबर क्वेश्चन है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 cm है, इसकी त्रिज्या cm में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7। देखिए तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 152। ठीक है।
देखिए 3 गुना 22/7 गुना r के स्क्वायर बराबर 152 बराबर 152 गुना 7/3 गुना 22। ऐसे ही न होगा। 11 दूना 22, ये कटने पर आएगा 76। तो r के स्क्वायर बराबर हो रहा है 76 गुना 7 बराबर 33 बराबर 33 बराबर है, कटेगा नहीं। इसी तरह इसी तो काटने पर या इसी तरह रहे। तो r स्क्वायर बराबर होगा 7 छक 42 के 2, 8 7 49, 50 51 52 53, 532/33। तो r बराबर होगा 532/33। आंसर 532/33, इसका आंसर होगा 1। 532/37। देखिए आप लोग का सेशन कैसा लगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 9 सेमी व्यास के एक गोलाधर के कटोरे में अधिकतम कितने लीटर दूध हो सकता है, बताइए। 0.11 लीटर, 0.191 लीटर, 0.90 लीटर, 191 लीटर, 1.90 लीटर। अपने चलिए कमेंट में बताइए। तो होगा ठोस अर्धगोले का अधिकतम कितने लीटर दूध है, अधिकतम कितना लीटर दूध या आयतन, किसका होगा आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 गुना 22/7 गुना 9/2 गुना 9/2 गुना 9/2 हो गया। 3 गो है तो 3 गो हो गया, एक कर दिया। 3 से 3 3 का 9, 2 से 2 गया, बचा कितना 22 गुना 3 गुना 9 गुना 9 बराबर 7 गुना 2। तो 22 तिहाई 66 गुना 81/14। तो काटने पर कितना आएगा 2673 गुना करने पर ये आएगा 14 से काटने पर आएगा 191। अभी लीटर में बदलेंगे तो 1000 होगा, तो होगा 1.91 लीटर, 1.91 लीटर। 1000 बदल काटने इतने गुना कर देता है 4 से काटने पर 191 है। 191 में 1.1 लीटर काटने पर आएगा आंसर इतना 9.09 लीटर। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है 7.7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन दशमलव के स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो कितना का अर्धगोले का आयतन, त्रिज्या तो देवी किया r 7/7 cm। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3। आप लोग कमेंट करके बताइए 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 गुना 22/7 गुना 7/7 गुना 7 गुना 7.7 3 को दिया है। देखिए दशमलव उड़ेगा तो 10 आएगा, दशमलव उड़ेगा तो 10 आएगा, दशमलव उड़ेगा तो 10 आएगा। 7 से काटेंगे 1177 11 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा 22 गुना 11 गुना 77 गुना 77 बट्टा 5 तिहाई 1500। ओकरा बाद गुना करने पर 11 से 21 में गुना करेंगे तो 242 आएगा।
गुना 1777 का स्क्वायर कितना होता है 5929/1500। इसको गुना करके काटेंगे तो आएगा 956.5 cm स्क्वायर। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, गुना करके काटेंगे 1500 आएगा। तो 956.5 cm स्क्वायर आ गया 21। तो पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 काटने पर 7 तिरका 21। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 cm है। कटोरे का आयतन cm में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए और दशमलव 22 से कटेगा। 22 के 22, 22 44, 22 3 66, 5 चौक 88, 22 5 110, 22 छक्के 56। 22 से काटने पर आएगा 28। तो r के स्क्वायर बराबर 7 गुना 28। तो r बराबर 7 गुना 4 तो r बराबर 14। r के 7 गुना 28 बराबर 7 गुना 14। तो बोल रहा है अर्धगोले कटोरे का वक्र पृष्ठ से इतना है आयतन। कटोरे का आयतन कटोरे का आयतन 2/3 पाई/r³ 2/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 14 7 दूनी 14। तो कितना आया 22 दूनी 44 गुना 7 दूनी 14। 22 दूनी 44 गुना 2 गुना 14 हाँ 169 बटा 3। तब 44 88 गुना 169 बराबर 3 बराबर कितना आएगा 1724/3। ये कटेगा तो आएगा कितना 5749.33 5749.3 आंसर 5749.3 आंसर ए 5749.3। देखिए आप लोगों का सेशन कैसा लगा कमेंट करके। 8 नंबर क्वेश्चन है, पीतल से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 14 cm है। ₹15 प्रति cm की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। कितना होगा रुपया 26, 70, 31, 70, 46, 20, 41, 20। 8 का आंसर बताइए दोस्तों। देखिए अंदर से रंगने का खर्च अंदर से रंगने का खर्च बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र अर्धगोले का
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² गुना 15। तो 2 गुना 22/7 गुना r व्यास दिया है, तो इसका वो 7 गुना 7 गुना 15 होता है। d बराबर r/2, तो 14/2, तो हो गया 7। ये 7 से 7 खत्म। 44 गुना 15 गुना 7, तो 15 सत्ते 44 गुना 15 सत्ते 105 बराबर कितना होगा 46 20 आंसर होगा इसका। सी आंसर 46 20। ठीक है दोस्तों, आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरे का त्रिज्या 7.7 cm है। इसके अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना है। आर 17 cm की दर से कटोरे को रंगने की लागत cm में ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 74 5.36 10 25.24 18 10.16 16 20.35। ठीक है, देखिए अंदर प्रति देखिए 17 प्रति 7 cm² होता है। 17/7 होता है। देखिए अंदर प्लस बाहर पेंट, अंदर प्लस बाहर बराबर पेंट। ठीक, देखिए 2πr² प्लस 2πr² बराबर 2 to 4 πr² गुना 17/7। उसके बाद देखिए 4 गुना 22/7 गुना 17.17 गुना 17.17 गुना 17/7। ये दशमलव उड़ा तो 10, ये दशमलव उड़ा तो 10। ठीक, अब देखिए 7 से कटेगा 11 बार में, 88 गुना 17 से 11 गुना पर 121 गुना 17/700 हो भाई। 7 से ये 7 कहाँ से कट गया। अच्छा है ये 7 तो 7 से कट गया, तो 121 आया है, ये होगा 100। ठीक है, अब गुना करने पर कितना आया दोस्तों, सबको गुना करने पर आया है 18 10 16/100, तो आएगा 18 10.16 आंसर। 18 10.16 आंसर, इसका आंसर होगा सी 18 10.16। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना, कैलकुलेशन करके बताइएगा।